हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब यू कैन के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन सिर्फ 7 मिनट्स में। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। पर उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप तक हमारी वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगता है जब कोई आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। अच्छा लगता है जब कोई आप में खुद से ज्यादा विश्वास करता है, और बहुत अच्छा लगता है जब आप हार चुके होते हो लेकिन कोई मुस्कुरा के कहता है कि डरो मत, तुम कर सकते हो। आज के एपिसोड में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल आपको इसी तरीके से बात करेगी, जो आप में विश्वास दिलाएगी और आपसे कहेगी यू कैन। लेखक जॉर्ज मैथ्यू एडम्स द्वारा लिखी गई किताब का नाम है यू कैन। एक हमेशा रहने वाले दोस्त की तरह है जो आपके साथ कभी नहीं छोड़ती। ये बुक प्रेरणा और ज्ञान से भरपूर, जो आपके उत्साह को बढ़ाती है और जीवन की चुनौतियों पर जीत पाने की ताकत देती है। जॉर्ज एडम जो एक राइटर है, वो इस किताब के जरिए आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए सकारात्मकता को अपनाने की सलाह देती है। ये बुक एक मार्गदर्शक की तरह है जो अपने ऊपर विश्वास रखने और अपनी कैपेबिलिटीज को निखारने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेखक की बातों से आप अपने अंदर की शक्ति को विकसित करेंगे और चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यू कैन एक रिमाइंडर है कि आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको सफलता पाने के लिए चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस किताब के द्वारा दी गई 7 अद्भुत लेसन्स, 7 अद्भुत सीख के बारे में। लेसन नंबर 1, जिम्मेदारी ले, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिम्मेदारी उठाना मतलब ये समझना कि हम जो भी करेंगे उसका परिणाम बुरा भी हो सकता है, और ये समझना कि निर्णय लेना हमारे हाथ में है। दूसरों पर ब्लेम डालना बंद कीजिए और खुद की लाइफ की चाबी खुद के हाथ में रखिए। जब हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। ये रियलाइज करने जैसा है कि आपकी जिंदगी की नाव को आपको ही समुद्र की लहरों के बीच से पार करवाना है, कोई आपकी मदद करने नहीं आने वाला। जब हम ऐसी मानसिकता अपनाते हैं तब हम ना सिर्फ जवाबदार बनते हैं बल्कि अवसर का लाभ उठाना भी सीख जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, चिंता, दुख और तनाव चाहिए तो दूसरों पर अपनी परेशानी का इल्जाम लगाइए, और सुख, शांति और खुशियां चाहिए तो अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाइए। एन अमेजिंग। लेसन नंबर 2, परसिवरेंस इज द की। परसिवरेंस का मतलब है जब परेशानी ज्यादा हो तो सिचुएशन कठिन हो जाए तब भी हार नहीं मानना। ये किताब मानती है कि सफलता तभी मिलती है जब आप चुनौतियों के समय लक्ष्य का पीछा नहीं छोड़ते। परसिवरेंस एक शक्ति है जो आपको चुनौतियों से उभरने और सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देती है। जब यात्रा लंबी हो और रास्ते में कंकर पत्थर सब हो, तब भी अपनी मंजिल का पीछा मत छोड़िए और आगे बढ़ते रहिए। जो भी जीवन हमें दे, सुख, दुख, सफलता या असफलता, हम सभी को सामना दृढ़ता से करना चाहिए। तो एक समय पर एक कदम चलिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए और देखिए बहुत जल्द सफलता आपके कदमों में होगी। लेसन नंबर 3 इज परसिस्टेंस ऑलवेज पेज ऑफ।
परसिस्टेंस का मतलब है खुद पर अटूट विश्वास रखना और समस्या कितनी भी बड़ी हो उससे आगे घुटने ना टेकना। जीवन के सबसे अंधेर क्षणों में आपको दृढ़ता से भरी रोशनी का रास्ता दिखाएगी। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराशने के लिए निरंतर लगा रहता है, कभी हार नहीं मानता, उसी प्रकार निरंतर प्रयास हमारे चरित्र को भी सुधारता है। ये हमें फेलियर के सामने हार ना मानना सिखाता है और बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपके रास्ते में जो भी तकलीफें आ रही है वो अक्सर एक अवसर होती है आपके पास सफलता लाने के लिए। तो चुनौतियों से घबराइए मत, उन्हें एक अवसर या एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। और याद रखिए, आगे रहने का मतलब ये नहीं है कि भीड़ में धक्के खा के आगे बढ़ना है, बल्कि सोच समझकर हर कदम उठाना है और खुद को हर सिचुएशन में ढालना है। लेसन नंबर 4, दया का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब है बारिश के मौसम में सूरज की रोशनी फैलाना, मतलब हर किसी मोड़ को उज्जवल कर देना। ये बुक आपको याद दिलाती है कि आपकी छोटी सी मदद भी दूसरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। सोचिए कि आपका पूरा दिन खराब हो गया है, ऑफिस में बॉस से अनबन हो गई है, घर पर तनाव है, लेकिन इन सब के बीच किसी अपने ने सिर्फ आपके कंधे पर हाथ रख के कहा हो कि यार कोई बात नहीं, ये सब तो होते रहता है। कितना अच्छा लगेगा आपको ये सुनकर। बस यही तो है काइंडनेस। ये सिर्फ आपके आसपास की दुनिया और भी खुशहाल और बेटर करने के बारे में है। किसी के प्रति दया का भाव रखने से आप सिर्फ उनकी मदद नहीं करते, बल्कि आप खुद के सोल को, आत्मा को खुश करते हैं। तो चलिए आज आप सभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद करके तो देखिए और फिर बताइए कि आपको कैसा लगा। लेसन नंबर 5, चिंता से उभरिए, ओवरकमिंग द वरीज। चिंता करना मतलब एक भारी बोझ उठाकर चलने जैसा है, जो हमें ज्यादा दूर चलने से रोक देता है और हम थक जाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हिम्मत के साथ हम अपने हर दिन का, हर डर का सामना कर सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ इस जीवन की अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटीज का सामना कर सकते हैं। चिंता को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय आप आगे बढ़ते रहिए। ये डटकर चुनौतियों का सामना करने के बारे में है और बहादुरी से डर को सफलता और तरक्की में बदलने के बारे में है। तो बहादुर बनिए और आगे बढ़िए और खुद पर विश्वास रखिए कि आप हर परेशानी से जीत जाएंगे। लेसन नंबर 6, डेवलपिंग एंड्योरेंस। ये बुक कठिन समय में स्ट्रांग रहने की सलाह देती है और चुनौतियों को अवसर के रूप में यूज करने को कहती है। जीवन के उतार चढ़ाव में दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए हमें ये सीखना जरूरी है कि झुकना ठीक है लेकिन टूटना नहीं। सफलता के रास्ते में परेशानियां आपको 2 कदम पीछे खींचने नहीं आई है, बल्कि 4 कदम आगे ले जाने आई है। तो अपने अंदर की ताकत को खोजिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि तभी आप वो हासिल कर पाएंगे जिसकी आपको चाह है, क्योंकि ये सही है। लेसन नंबर 7, कृतज्ञता को अपने दिल में अपनाइए, कल्टिवेटिंग अ ऑब्लाइज्ड हार्ट। कृतज्ञता एक जादुई दवाई की तरह है जो आपके दिल को खुशी और संतुष्टि से भर देती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम अपने जीवन की हर छोटी से छोटी खुशी की, जब हम हमारे पास जो कुछ भी है उसकी तरफ ध्यान लगाते हैं और आभार महसूस करते हैं, तो हम जीवन के हर क्षण में खुश रहना सीख जाते हैं। ये ऑर्डिनरी में खूबसूरती को पहचानने और जीवन के साधारण सुखों का आनंद लेने के बारे में है। जब आप ऑब्लाइज्ड होते हैं तब आप हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं और एक संतुष्ट जीवन को आमंत्रित करते हैं। तो तब भी लगे
कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तब ये खुद से ही कहिए, आज जो कुछ भी मेरे पास है वो सबके पास नहीं है। इस बात को अपने मन में बिठाऊंगा और अपने दिल को आभारी बनाऊंगा। है ना अमेजिंग? दोस्तों, इसी के साथ हमारे 7 लेसन्स जो हमें इस किताब यू कैन से मिले हैं वो यहाँ समाप्त होते हैं। जॉर्ज एडम की ये किताब उनके लिए हीरे के समान है जिन्हें अपना अनोखा रास्ता खुद खोजना है। ये किताब हर मोड़ पर आपके साथ एक दोस्त की तरह रहेगी और जब भी आप अपने करियर से रिलेटेड किसी भी समस्या में होंगे तो आपके कानों में धीरे से कहेगी, हे यू कैन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल भी सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी जहां हम बात करेंगे द वन थिंग की जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में एक प्रभावशाली कदम उठाएगी और साधारण को असाधारण बनाने के लिए कुछ तरीके बताएगी। So ladies and gentlemen, till then, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.